हेलो। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आप तो कॉल वॉल भी नहीं उठाते हो आप। नहीं, कौन बोल रहे हैं? सर मैं यूपी से अतुल यादव बोल रहा हूँ। अतुल यादव? हम्म। नहीं, तो मैंने तुम्हारा नंबर सेव नहीं कर रखा, तो ऐसा कैसे हो जाएगा कि मैं तुम्हारा नंबर देखूं उठाऊं ना? नहीं 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 सर, वो मतलब नहीं है मेरा। हम्म। जैसे आप मतलब हम लोग ज़्यादा बिजी रहते हो ना, इसलिए मैंने हाँ, पूछा। वो एक कारण हो सकता है। इसीलिए मैंने सर आप फिर आपने बताया नहीं मैं। क्या चीज़? सर मैंने उस दिन आपसे पूछा था कि बाबा साहब की मतलब पूजा क्यों करते हैं आप, मतलब बाबा क्यों साहेब की कहते हो। पूजा क्यों करते हैं? मतलब आपने कहा था मतलब बाबा साहब की पूजा करो, तो मेरा सवाल ये है मतलब बाबा साहब की पूजा क्यों करें, मतलब क्या कारण है ये बता दो मैं। हाँ, ठीक है। बहुत बढ़िया सवाल है। और देखो, दो शब्द हैं। जी एक तो पूजा जी और दूसरा श्रद्धा। जी। और इन दोनों शब्दों के अर्थ ना अच्छी तरह से जान पाने के कारण हमारा देश जो है बर्बादी की कगार पे है। मतलब भ्रम 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 में पड़ा हुआ है ना। बता रहा हूँ मैं। अभी जो दोनों शब्द है ना, जी ये दोनों शब्द जो है हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जी अगर इनके सही अर्थ को जान के और उसके हिसाब से अगर काम करा जाए जी। तो जो पूजा है, पूजा किसकी करनी चाहिए? भाई मैं तो भगवान की पूजा करता हूँ, जैसे नहीं, भगवान आप कृष्ण है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि किसकी पूजा करते हो। जी जी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि किसकी पूजा करनी चाहिए। जी ठीक है? जी तो पूजा करने के लिए जो है, जो हमारे पास जो है, जो मार्गदर्शन है, वो बुद्ध की तरफ से है। जी तो बुद्ध क्या कहते हैं कि पूजा च पूजनीयानंग। हम्म। जी जी पूजा च पूजनीयानंग, इसका मतलब है कि जो पूजनीय है उसकी जी। पूजा करो और करनी चाहिए। बिल्कुल। तो पूजा करने योग्य कौन है? क्यों जी, अतुल यादव जी जी? बोलिए सर। पूजा करने योग्य कौन है? वही किसकी से तो पूजा करनी मैं चाहिए? वही से मैं तो भगवान श्री कृष्ण की करता हूँ, जैसे भगवान भोलेनाथ आए, राम आए, जी इनकी जी। करता हूँ। तो हमने बात कही योग्यता की, जी। है ना? हमने कहा ना कि पूजा करने के योग्य जो है उसकी पूजा करी जाए। जो हमें आगे मार्गदर्शन का मतलब उसे पूछना चाहिए ना। हाँ, अब बिल्कुल सही आए। जी तो हमें जो है इस देश में जिन जिन लोगों को लोग पूजते हैं, जी तो उनका हमें देखना चाहिए कि भाई कौन किसको पूज रहा है, जी और वो जिसको पूज रहा है उसके पास क्या मार्गदर्शन है हमारे लिए, जी वो हमें क्या मार्ग दिखा सकता है। और जब हम सबके मार्ग को देख लेंगे और उसकी जांच करेंगे, तो उसके बाद हम इस निर्णय पर पहुंच पाएंगे कि हमें किसकी पूजा करनी है। जी किसकी पूजा करनी है मतलब किसके मार्ग पर चलना है। जी। समझ गया हम आपके। ठीक है ना? जी आपको आपने 5 लोगों से बिहार जाने का रास्ता पूछा, जी जी। और पांचों बिहार में लोगों भी ने अपने अपने हिसाब से 5 रास्ते बता दिए। बता दीजिए सर। अब पांचों रास्ते पे तो आप जाओगे नहीं। जी एक रास्ते पे आपको जाना है, लेकिन उससे पहले आप हर एक रास्ते की जांच करोगे। रास्ते की जांच कैसे करोगे? कभी किस रास्ते में जो है कम से कम खड्डे हैं या बिल्कुल खड्डे नहीं है, जी और कौन सा रास्ता जो है सीधा है, लंबा नहीं है, जी कौन से रास्ते में जो है चोर डाकू नहीं मिलते हैं, सुरक्षा है नहीं? जी जी तो इन सब आधारों को बनाकर आप उस रास्ते को चुनकर उस पर चलने लग जाएंगे, जी। और सुरक्षित जो है आप बिहार पहुंच जाएंगे। सर मैंने जैसे आपकी कई बार ऐसी रिकॉर्डिंगें सुनी है, जैसे जी, आप गीता के बारे में सवाल करते हो, जैसे गीता। मैं बता तो रहा हूँ। जी अब हम मार्गों पे आ रहे हैं ना, एक एक मार्ग की चर्चा करते हैं। जी तो अब विडंबना क्या है अतुल यादव जी, इस देश के लोग जो हैं जो मार्ग की तो जांच करते नहीं है। जी। मुझसे आपने पूछा तो मेरे मार्ग पे चल दिए, हम भी। किसी और ने किसी और से पूछा तो उसके मार्ग पे चल दिए। जी जांच नहीं करी, और जांच नहीं करी तो कई बार जो है वो मार्ग तो वहां जाता ही नहीं है जहां हमें जाना है, और हम चले जा रहे हैं। पूरी जिंदगी लग गई उस मार्ग चलते चलते, लेकिन हम जो है वहां अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच पाए। ठीक है ना? जी तो इसीलिए जो है अब हमें, जो जितने भी इस देश के लोग हैं,
हमें उनकी भी बुद्धि की जांच करनी चाहिए कि क्या उन लोगों में से किसी ने, जो उनको किसी ने मार्ग बताया, क्या उसकी जांच करी? तो अतुल यादव जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं ये, कि इस देश में जो लोग किसी के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, किसी भी धर्म को मानने लगते हैं, क्या उन्होंने उन धर्मों की जांच करी, उन रास्तों की जांच करी क्या? जी नहीं। क्यों नहीं करी? देखिए सर, अच्छा, जैसे इस जैसे देश में जो है कोई भी व्यक्ति अपने मार्ग को कैसे सुनता है? सर क्या मैं प्रैक्टिस आपसे है? सर मैं आपको एक बात बताऊं। एक मिनट रुको ना, जैसे देखो हम सीधी सीधी दिशा में चल रहे हैं, आपके सारे सवालों का जो है जवाब इसी में आ जाएगा। हम जो है किसी भी धर्म को कैसे मानते हैं, कैसे स्वीकार करते हैं कि हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम ईसाई हैं, हम बौद्ध हैं, हम जैन हैं, हम कैसे मानते हैं इस बात को? भाई मतलब किसी धर्म के हिसाब से मानोगे आप? नहीं, हम्म, हम जो प्रैक्टिस चल रही है पूरी दुनिया में, वो ये चल मतलब रही है शान कि जो जिस परिवार में पैदा हो गया, जी। अगर कोई बच्चा ईसाई परिवार में पैदा हुआ तो वह ईसाई बन गया, कोई बच्चा बौद्ध परिवार में पैदा हुआ तो वो बौद्ध बन गया, है ना ऐसा? लेकिन सर जैसे आप बौद्ध वाली वजह से भगवान बुद्ध की बात करते हो, तो मैंने जैसे मोबाइल वगैरह पर देखा है, तो जैसे भगवान बुद्ध का जन्म होना होता था, तो एक अभी तो ब्राह्मण। मैं जो है अतुल यादव जी वहां तक पहुंचा ही नहीं हूँ। जी अभी तो मैं सिर्फ जो है ये जांच कर रहा हूँ कि लोगों ने जिस प्रकार से अपने लिए, अपने जीवन के लिए धर्म को या मार्ग को चुना है, क्या उनके चुनने की जो प्रक्रिया है वो ठीक है या नहीं है? जी। अब बताओ मुझे, अगर कोई आदमी सिर्फ किसी भी धर्म को या किसी भी रास्ते को सिर्फ इसलिए चुन रहा है कि वो उस परिवार में पैदा हुआ है और उस परिवार ने वो धर्म और वो रास्ता चुना हुआ है, तो क्या ये ठीक है क्या? सर वैसे ठीक है या नहीं वो तो मैं नहीं कह सकता हूँ। क्यों? इसमें कौन सी बड़ी बात पूछी मैंने? कोई बहुत गुनाह भाग करने पड़ेंगे इसमें? अरे नहीं भाई, मैंने ये पूछा कि आपको एक मार्ग चुनना है, और वो मार्ग जो है आपने चुना नहीं, आपके परिवार ने आपको चुन कर दे दिया है। तो भाई मैं अपने परिवार के चुने हुए पे मार्ग पे तो जाऊंगा। अब परिवार ने पहले जो है कई मार्ग चुने थे, ठीक है? जी कभी उस परिवार ने जो है मुस्लिम मार्ग को चुना, कभी हिंदू मार्ग चुना, कभी बौद्ध मार्ग चुना। उस परिवार की अपनी जो बुद्धि है वो अपने पास है, उसके पास जो है उसकी बुद्धि उसके साथ काम चलती है, लेकिन हमें भी तो अपनी बुद्धि चलानी है। हमारा जैसे बाबा परिवार साहेब कभी, का जन्म। सुनो, हमारा परिवार जब इस देश में आक्रांता आए, तो जो आक्रांता कहते हैं आक्रमणकारियों को, जी जी जब आक्रमणकारी आए तो उन्होंने तलवार दिखाई हमारे परिवार को, जी क्या भाई ऐसा कर, अपना ये वाला धर्म छोड़ और ये वाला धर्म अपना, हमारा वाला। तो हमारे परिवार ने मजबूरी में वो धर्म अपना लिया, ठीक है? जी। फिर कोई और आया, उसने कुछ लालच दिखाया कि भाई हम आपको लेकिन ये, सर। सुन लो पहले, कि हम आपको जो है ये रुपया देंगे, पैसा देंगे, आपका घर बनवा देंगे, आप एक काम करो, ये धर्म छोड़ो और ये वाला ले लो। तो हमारे परिवार ने लालच में आके वो कर लिया। लेकिन अब तो हमारे पास जो है बुद्धि है, विवेक है, और हमें फिर से चुनना है। तो हम जिस घर में पैदा हुए हैं, सबसे पहले तो उसी घर के चुने गए रास्ते की हम जांच कर लें, ठीक है? फिर दूसरों को भी जी देख लें, दूसरों में भाई क्या क्या कहते हैं, जो है कितना सही है, कितना गलत है, हमारे लिए क्या उचित है, क्या सही नहीं है। तो इस तरह से अतुल यादव जी हमें जो है धर्म को चुनना चाहिए। अब तुम जैसे। करते हो हिंदू धर्म की प्रैक्टिस। जी अब हिंदू धर्म में जो है अगर हम सिद्धांतों की बात करें कि उसके माननीय सिद्धांत कौन से हैं, है ना, जी जी कि वो हमें हमारे जीवन को सुखी करने के लिए क्या मार्ग दिखाते हैं, जी। तो क्या हमने उसकी जानकारी ले ली? बताओ, आपने क्या उसकी जानकारी ली? जानकारी का, जैसे हिंदू धर्म में कई ऐसे नियम हैं, कई ऐसे पालन है जो आज भी नहीं, मतलब। पहले आप मुझे ये बताइए कि क्या आपने हिंदू धर्म की कोई पुस्तक पढ़ी आपने, सर पढ़ी जिससे है आपको मतलब। उसकी जानकारी हो सके? मैंने पढ़ी, मैंने पुस्तक पढ़ने वाले फिलहाल अभी उम्र नहीं है, लेकिन मैंने मोबाइलों पे काफी क्या उम्र देखा है है। आपकी? सर मेरी उम्र भाई 13-14 साल की उम्र है। तो फिर आपको भी इस मामले में पढ़ना नहीं चाहिए? अभी तो अरे आप नहीं। पढ़ाई लिखाई करो अपनी। देखिए सर, मतलब ज्ञान अगर बढ़ता हो तो फ्री में लेना चाहिए। हाँ, अगर आपको ज्ञान फ्री में मिल रहा हो और आप लेने की क्षमता रख रहे हो तो लेना चाहिए, सही बात है आपकी जो है। और अगर इसी टाइम से अगर अच्छी दिशा में पड़ जाओगे तो आगे तक मार्ग भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन अभी जो है मैं ये समझ रहा हूँ कि आपको जो है अपने
स्कूल कॉलेज की पे किताबों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। नहीं वो तो बात सर आपकी सही है, जैसे मेरे बुजुर्ग बाबा बाबा क्या कहते हैं, मतलब जैसे कोई भी चीज मतलब। चलो ठीक है, अब मुझे ये बताओ, हम मोटे मोटे सिद्धांतों की बात करते हैं। अब आपको क्या समझ में आता है कि हिंदू धर्म का क्या सिद्धांत है जिसको मानना चाहिए? वैसे गीता में मैंने पढ़ा भी है, कई श्लोक सुने भी हैं। जैसे गीता का सिद्धांत, गीता यही कहती है, एक हाथ से अस्त्र और शास्त्र दोनों उठाइए तभी संविधान में हमारा हिंदू धर्म बचेगा। क्या उठाइए? अस्त्र और शास्त्र। अच्छा, अस्त्र और शास्त्र। शास्त्र। अच्छा, शस्त्र और शास्त्र दोनों उठाओ जब ही संविधान और देश बचेगा। देश नहीं, मतलब सारा सनातन सनातन धर्म की बस सर बात है, ये तो आप भी सर जानते हो, ऐसी बात नहीं। अच्छा, सनातन धर्म बच जाएगा। अरे सर मैं बच नहीं जाएगा, जैसे एक कहावत है ना, आपने सुनी है, आप ही के भाषण में मैंने सुना है ना। हाँ। गीता यही कहती है ना सर। तो वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर मतलब सब समझाने से अगर बात चल जाए, जैसे चीन और भारत की लड़ाई हुई थी, अगर हाँ। अगर समझाने से बात चल जाती तो मतलब वहाँ गोली वगैरह चलती ही नहीं। अच्छा, मुझे ये बताओ कि कृष्ण जी महान है या बुद्ध महान है? देखिए बुद्ध भगवान का मतलब प्रचार है। नहीं, मैं आपकी दृष्टि से पहले ही पूछ रहा हूँ। आप मेरी दृष्टि छोड़िए, ठीक है ना, कि मैं बुद्ध मैं को महान बोलता हूँ, अम्बेडकर को महान बोलता हूँ। आपसे जी पूछ रहा हूँ कि आपकी दृष्टि में बुद्ध महान है या कृष्ण जी महान है? हमारी दृष्टि में हमारा भगवान कुल कृष्ण भगवान ही महान है। हाँ, देखो, हमारी अब दृष्टि आपने में। आपने क्या शब्द इस्तेमाल करे हैं कि हमारी दृष्टि में हमारे भगवान महान है, ये बोला ना आपने। जी अब देखो, आपका जो है लगाव है आपके भगवान से, जी और आपका ये लगाव होना, आपको जो है, जो स्वतंत्र स्वतंत्र होकर सोचता है ना आदमी, जी निष्पक्ष होकर सोचता है, वो बाधा बन रहा है ना। जी जी चलो, जी पहला तो आपकी सोच में गड़बड़ होगी यहाँ पे जो है। चलो ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि जो कृष्ण जी बुद्ध से महान है ना, जी। नहीं कृष्ण सर जी वो तो बुद्ध से भगवान। महान किन बातों में है? सर सर मेरी बात सुन। जैसे वैसे काफी दिखाया गया, जैसे भगवान बुद्ध ने तो अवतार तो वैसे विष्णु के बताते, महाभारत के कारण मतलब 2-2.5 साल पूर्व ही तो भगवान बुद्ध का जन्म हुआ है। देखो, मुझे ये बताओ अतुल यादव जी, जी अब हिंदुओं ने जो है बहुत सारी चीजों को अपना लिया। सर हिंदुओं नहीं, सुन लो असल बात पहले, जी पहले सुन लो। जी मैं जो शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, उस शब्द के लिए जो है बहुत से शब्द इस्तेमाल होते हैं। वैदिक धर्म, आर्य समाज धर्म, ब्राह्मण धर्म, बहुत सारे शब्द हैं, इन ठीक है ना, ब्राह्मणों सनातन ने धर्म। ही तो हमारे धर्म को सुनो, अब तहस नहस बेकार की कर बातों में दिया। हम जो है टाइम खराब कर देंगे। जी जी तो ये जो हिंदुओं ने बुद्ध को अवतार बताया है, ठीक है, जी तो बुद्ध की कोई बात, कोई विचार हिंदुओं के विचारों से मेल खाता है क्या? जी नहीं अच्छा, और बाकी के जो अवतार हैं विष्णु के, उनके विचार जो आपस में मेल खाते नहीं खाते? सर देखिए, जैसे मैं मैं क्या आपको। पूछ रहा हूँ पहले उसका जवाब। जी बताइए। जो हिंदुओं के बुद्ध के अलावा जो बाकी के अवतार हैं, उनके आपस में मेल खाते नहीं खाते विचार जो हैं? जैसे हाँ परशुराम है भगवान है, ना, सारे विष्णु खाते है। हैं ना। जी उनके सारे मेल खाते हैं और बुद्ध के बिल्कुल नहीं खाते। तो पहली बात तो ये है कि बुद्ध जो है विष्णु का अवतार नहीं है, लेकिन हिंदुओं ने, क्योंकि उनको पता लग रहा है कि अब जो है विज्ञान का जमाना आने वाला है और विज्ञान की जो बात करता है तो लोग उस पर हिंदुओं विश्वास ने करें। नहीं सुनो सर। पहले मेरी बात। जी जी विज्ञान की जो बात करेगा जो धर्म जो है, उसकी बात मानेंगे, जिसकी तर्क ऊंचे से ऊंचा होगा उसकी लोग बात मानेंगे। तो अब जो है लोग जो है बढ़ रहे हैं बुद्ध की तरफ, ठीक है। जी और जब ये पता लग गया ब्राह्मणों को कि आने वाला टाइम जो है पूरा जो है लोग जितने भी सोच समझ के जो है बुद्ध की तरफ जाएंगे, तो जी इसीलिए क्यों ना हम पहले से एक जो है तैयार कर लें कि ये जो है क्या है, अवतार हैं, है जी नहीं। जी चलो, दूसरी बात ये है कि अगर ब्राह्मणों ने मान लो कि इनको अवतार बनाया भी बताया भी, तो क्या किसी हिंदू मंदिर में बुद्ध की मूर्ति मिलती है? सर इसी बात पे तो मैं अब थोड़ा सा कहना चाहता हूँ। हाँ, कहो। जैसे ब्राह्मणों ने जैसे कटफीस करके, मतलब जो हमारे ग्रंथ हैं, जैसे कई महाभारत हैं, रामायण है, कई ऐसी चीजें हैं जिसमें कई शूद्रों को मतलब नीचा भी दिखाया। एक वो आप सर बताते हैं, उनका सिर काट दिया था, वो शूद्र थे, भगवान श्री राम ने उनका नाम नहीं शंबूक। आता। शंभू। हाँ, तुम्हारे जैसे पूर्वज थे वो। वो हमारे पूर्वज थे। हम्म। हमारे पूर्वज भाई किस तरह से हुए? अभी तुम्हें वो जानने में थोड़ा समय लगेगा, फिलहाल तुम बात करो आगे। अच्छा जी सर। तो सर जैसे ब्राह्मणों ने इधर का इतिहास उठाकर उधर काटा, इधर का इतिहास उधर काटा, सारे ग्रंथों को मतलब इस तरीके से बना किसने के करा, रखा है। ब्राह्मणों ने? ब्राह्मणों ने ही ये वर्ण व्यवस्था खराब की है, सनातन अच्छा, धर्म की। सनातन धर्म की वर्ण व्यवस्था जो है, व्यवस्था जो है ब्राह्मण ने खराब करी है।
बिल्कुल सर। और सनातन धर्म को पैदा किसने करा भाई? सर पैदा किसने किया? हाँ, पैदा पैदा तो मतलब भगवान है, वो उन्हें पैदा कौन करेगा? यही तो प्रॉब्लम है तुम्हारी अतुल यादव जी। जी देखो, जब ब्राह्मण ने, सबसे पहले मैं एक कहानी बताता हूँ, और कहानी जो है बिल्कुल लगभग आपको दिखाई देगी कि हाँ लगभग वही जा रही है, ठीक है। जी ब्राह्मण ने जो है 4 आदमियों को, जिसमें कि एक वो था, 3 आदमियों को बुला के कहा कि भाई देख, तू क्षत्रिय है, तू अच्छा, वो तो वैश्य सर है, ब्रह्मा जी वाली आप बता रहे हो ना कहानी? सुन लो, जी और तू शूद्र है, ठीक है। तो बता दिया कि देख, तेरा लेवल क्षत्रिय है, मेरे से नीचे है, लेकिन इन दोनों के ऊपर है। वैश्य को बोल दिया, देख भाई, तेरा लेवल जो है हम दोनों से नीचे है, लेकिन इसके ऊपर है। और शूद्र को बोल दिया, भाई तेरा लेवल जो है हम तीनों से नीचे है, और तू हम सबकी सेवा करेगा, ठीक है। जी अब मेरे ख्याल से ब्राह्मण के अलावा तीनों को आपत्ति होनी चाहिए थी इस बात में कि भाई तू हमसे सबसे श्रेष्ठ श्रेष्ठ कैसे है। जी और मान लो कि ये दो जो थे, क्षत्रिय और वैश्य, मान लो ये तो प्रतिकार ना भी करते, इन्हें कोई शिकायत ना भी होती, लेकिन चौथा तो करता ना। बिल्कुल सर, वो जो है छोटा है वो तो चौथा तो जरूर बिल्कुल पूछेगा, वो तो मानेगा नहीं, है ना। पूछा होगा जरूर कि भाई ये जी जी बता ब्राह्मण, कि तू श्रेष्ठ कैसे है, तू सबसे ऊंचा कैसे। तो ब्राह्मण ने क्या बोला होगा, क्या देख भाई, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो इस किताब में लिखी है जिसको हम वेद कहते हैं, जी ठीक है। तो फिर शूद्र फिर आगे प्रश्न करेगा, वो क्या प्रश्न करेगा कि भाई ये बता कि मैं इस किताब में लिखी हुई बात को क्यों मानूं। तो फिर ब्राह्मण क्या कहता है कि देख भाई, इस वेद को तो इसलिए मान क्योंकि ये वेद मैंने नहीं लिखा, ये वेद जी किसने लिखा है, ये ईश्वर ने साक्षात उतारा है, लिखा ही नहीं गया, ये तो सीधे सीधे प्रकट हुए हैं ये जमीन पे। अब जो शूद्र जो पहले से ही किसी ना किसी ऐसी शक्ति में विश्वास करता था और उससे भय भी खाता था, तो अब उसकी बोलती बंद हो गई, अब तो प्रश्न बंद हो गए ना। जी जी अब उसके पास इतनी बुद्धि भी नहीं है कि उसकी वो जांच भी कर ले क्या ईश्वर है या नहीं है, क्या ईश्वर ने ये पुस्तक भेजी है या नहीं भेजी है। तो यहीं से जो है ये सिस्टम हो गया शुरू, ठीक है भाई। जी जी अब इस सिस्टम में सबसे ज्यादा फायदा किसको हो रहा है? ब्राह्मणों को। बाकी के 3 कौन है, वो अकलमंद है या यादव। मूर्ख हैं? अब भाई जो नीचे हैं वो मूर्ख ही समझो एक तरीका से, मूर्ख ही है असल ना। में क्या? मूर्ख जी वो इसलिए नहीं है कि वो नीचे हैं, मूर्ख इसलिए हैं कि वो अपने ऊपर किसी को स्वीकार कर रहे हैं बिना बात के, और उसने जी बताया और हमने मान लिया। तो भैया जो तुम्हारा, जो तुम जिसकी बात कर रहे हो धर्म की, उसका पूरा का पूरा ढांचा जो है कहीं उठा के देख लो, वो जी ब्राह्मण ने ही उसका निर्माण किया है, ठीक है। नहीं जी सुन लो सर पहले, एक। जी सुन लो, मैं बता रहा हूँ। आप जो है कोई भी धर्म ग्रंथ उठा के देख लो, चाहे वो मनुस्मृति हो, चाहे वो सर रामायण हो, चाहे वो जी महाभारत हो, कोई भी धर्म ग्रंथ उठा के देख लो, उसमें जो है ब्राह्मण की श्रेष्ठता को क्या रखा है, सबसे ऊपर रखा है ना। जी तुलसीदास की रामचरितमानस भी यही कहती है। क्या कहती है वो? तो यहां तक कह देती है कि भाई ब्राह्मण जो है चाहे गुणहीन हो, उसके अंदर कोई गुण ना हो, लेकिन जी तब भी जो है उसकी पूजा करनी चाहिए। जी जी और हाँ शूद्र चाहे कितना भी गुण प्रवीण क्यों ना हो, उसके अंदर चाहे कितने भी बड़े बड़े गुण क्यों ना हो, जी फिर भी उसकी पूजा नहीं नहीं करनी करनी चाहिए। चाहिए। ये कौन कहता है? ये रामचरितमानस कहती है, ठीक है। सुन लो रामचरितमानस भैया पहले, जी तुम, क्योंकि भैया तुम्हें तो ये सिखा दिया कि ये तो ब्राह्मणों ने सब घाल माल कर दिया है, उठा जी पटक कर दिया है, इसलिए जो ये सब हो रहा है, नहीं तो जी सब कुछ ठीक है, सनातन धर्म सबसे बढ़िया है। अब तुम्हें ये पता नहीं है सनातन धर्म क्या है, तुम्हें जी ये कथा कहानी नहीं मालूम है, और इतना तुम सोचोगे क्योंकि तुम्हारी आस्था है वहां पे। जैसे तुमने कहा ना कि हमारे तो, हमें तो हमारे सबसे बड़े हमारे भगवान ही लगते हैं, क्योंकि जी तुम्हारा जो है लगाव जुड़ा हुआ है। अब जिस चीज को हम पसंद करते हैं, मान लो कि हमें जो है एक माँ है, मान लो, ठीक है, जी उसकी औलाद है, उसका बेटा है ना। जी जी तो उसका बेटा जो है उसको दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार होता है। जी उसकी कोई भी बाहर से आके शिकायत करे तो सबसे पहले तो यकीन नहीं करती है कि उसने ऐसा करा होगा, है ना। अब और सर एक यकीन कर भी ले, सुन लो, यकीन कर भी ले तो क्या करेगी वो? उसको डांट डपट देगी, लेकिन उसको जान से नहीं मारेगी उसको। जी यही हाल जो है तुम लोगों का हो रहा है कि ये जो सनातन धर्म, ब्राह्मण धर्म, हिंदू धर्म जिसे कहते हैं, इसकी लाख शिकायत कर रहे हैं लोग, निकाल जी निकाल के शिकायत कर रहे हैं। अभी मंत्री जी ने बोला क्या रामचरितमानस में ये लिखा हुआ है, जी सर तो मैं तुम वही बात तुम कर रहा हूँ। सुनो, तुम क्या करते हो, थोड़ा सा डांट दोगे, डपट दोगे, लेकिन रखोगे अपने पास ही कि ये ही हमारा है, तुम जी चुपके हुए हो उससे, ठीक है। चलो अतुल जी एक काम करो, अब जो है अगली बार बात करें। सर वो जैसे सर मेरी बात तो सुनिए। जैसे पेरिया ललई सिंह यादव जी के बारे में मतलब कई ऐसे अतुल जी फिल्में अब मेरे ख्याल से अगली बार बात करेंगे।
सर तो मैं कल परसों कॉल करूँ? हाँ बिल्कुल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, और ट्राई कर लेना। देखो मैं भी तुम्हें वादा तो नहीं करता ना इस बात का। जी। हाँ आज भी तुमने तुम्हारा फोन उठाया है मैंने, जी जी बिल्कुल और सर। देखो तुमसे 20 मिनट बात कर ली। सर ऐसा है, जब तक मन संतुष्ट नहीं कोई होता बात नहीं, करते रहो बात। तब तक प्रश्न मतलब मन में आते रहते हैं। प्रश्न करना ही श्रेष्ठता है। प्रश्न करते रहोगे तो हल तक पहुंचोगे, प्रश्न ही नहीं करोगे तो हल मिलेगा ही नहीं। अब सर जब मन जब ही शांत होगा जब मन में कोई डाउट नहीं होगा। वो डाउट रहे न रहे, लेकिन प्रश्न जरूर होना चाहिए। बिल्कुल सर। प्रश्न इस बात का संकेत है कि तुम जिंदा हो। बिल्कुल सर। और जो लोग प्रश्न नहीं करते वो मुर्दा हैं, वो डरते जैसे सर हैं, मैंने वो जांच से डरते हैं वो। ओम यादव का ऐसा भी कई ऐसे चैनल देखे हैं, जैसे हाँ ओम यादव से मैंने बात भी करनी चाहिए लेकिन मेरी बात उनसे नहीं हो पाई। कोई बात नहीं, आप मेरे से बात करो, और जब ओम यादव से बात हो तो उससे ही बात कर लेना, ठीक है। नहीं मैंने उनसे बात ही नहीं कर पाया। उनका मतलब मैं कमेंट में नंबर लिखता हूँ लेकिन वो मेरे कॉल नहीं करते। अब मेरे पास नंबर ओम नहीं है। यादव जी जो है थोड़े बड़े आदमी हैं, हम थोड़े छोटे आदमी हैं, हम आपस में बात कर लेंगे, कोई बात नहीं। नहीं बाबा साहब का सुना इस उसमें कोई बड़ा छोटा नहीं है, सबकी बात कहने का अधिकार है। नहीं नहीं, जब तक जो है ये सनातन व्यवस्था है, जब तक तो क्या नाम है, हमें जो है ये ब्राह्मणी व्यवस्था में छोटा बड़ा तो रखना ही पड़ेगा ना, जब जैसे तक जो है। सर जब आप समझ जाओगे जब खत्म करेंगे, अभी तो छोटे हम छोटे हैं बस, ठीक है ना। अच्छा जैसे धर्म तो है मतलब। कोई बात नहीं, अभी हमें कुछ डिसाइड नहीं करना, अभी हमारी बात ही कहाँ हो पाई है पूरी, अभी तो हमने शुरू ही करी है ना। जी जी हाँ। हाँ चलो चलिए सर ठीक है। तुरंत आप भी छांटिए भी नहीं है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत जब नहीं। जिसका कुछ हल निकले तो कुछ आगे देखा भाई जाएगा। नहीं नहीं, ऐसे हम बात करेंगे आराम से, हल जरूर निकलेगा, ठीक है। जी जी। ठीक है, ओके, जय भीम। जय श्री राम।